देखिए, क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें दूसरा चैप्टर है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ठीक, और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन है ना। चुनाव प्रक्रिया पहले किस प्रकार से होता था और अब उसमें क्या परिवर्तन हुए, है ना। उस परिवर्तन को जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, यानी जब चुनाव प्रक्रिया में फैलते भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु चुनाव होता था, उसमें कोई न कोई भ्रष्टाचार होता था, है ना, कि जो चुनाव में नहीं होना चाहिए। ठीक, और वही चुनाव प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार होते थे उसको रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए 1975 में तारकुंडे समिति, है ना, तारकुंडे समिति जो है 1975 में तथा 1990 में गोस्वामी कमेटी ने निम्न सुझाव दिए। 1975 में, उसके बाद 1990 में जानते हैं कि कौन कौन से सुझाव दिए। ठीक, सबसे पहला क्या है कि राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान, है ना, राष्ट्रीय झंडा जो होता है, ठीक, और राष्ट्रीय गान जो होते हैं, यदि कोई उसका अपमान करे, है ना, तो उसका अपमान करने पर जो दोषी व्यक्ति होगा उसको दंड दिया जाएगा या 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, है ना। उसको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा या 6 वर्ष तक वह चुनाव लड़ नहीं सकता है। ठीक, पहला कानून बना, है ना, पहला सुझाव दिए। दूसरा सुझाव क्या दिए कि निर्दलीय प्रत्याशी की संख्या सीमित रखने के लिए, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जब चुनाव होता है ना, उसमें 1-2 सीट ऐसे होते हैं जिसमें निर्दलीय खड़ा होते हैं, है ना। निर्दलीय खड़ा होगा यानी उसमें कोई दल का हाथ नहीं होगा। ठीक, और उसके लिए जमानत राशि लोकसभा चुनाव के लिए 1000 से 10,000 तक तथा विधानसभा के लिए 500 से 5,000 की गई, है ना। लोकसभा और विधानसभा 2 तरह के चुनाव होते हैं। ठीक, तो लोकसभा में क्या किया गया कि जो जमानत राशि है उसको 1000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिए, है ना। और विधानसभा में क्या किए कि जो 500 थे उसको 5,000 कर दिए, है ना। दूसरा सुझाव यह दिया। तीसरा सुझाव क्या है कि वैध मतों के लिए AE6, है ना, इसका मतलब हुआ एक ईवीएम पर, है ना, से कम मत प्राप्त होने पर जमानत राशि जब्त की जाती है ना। यदि निर्दलीय प्रत्याशी की जो संख्या है उसको सीमित रखने के लिए जो जमानत राशि है वह क्या किया गया, लोकसभा चुनाव में 1000 से 10,000 कर दिया गया, है ना, और विधानसभा चुनाव में 500 से 5,000 कर दिया गया। ठीक, तीसरा क्या है, वैध मतों के एक E6 यानी एक ईवीएम पर यदि 6 से कम मत प्राप्त होता है तो जमानत राशि क्या होगा, जब्त की जाएगी। ठीक, चौथा क्या है, राजनीतिक दलों के लिए एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, जिसको मान्यता प्राप्त है राजनीतिक दल को, उसको एक प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है ना, कम से कम एक प्रस्तावक होना चाहिए। ठीक, और उसके साथ जो निर्दलीय हैं, निर्दलीय के जो राजनीतिक दल है उसके लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है ना, 10 की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चलिए, पांचवा क्या है, एक प्रत्याशी 2 से अधिक क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक प्रत्याशी जो है 2 यानी एक क्षेत्र में चुनाव लड़ेगा, दूसरा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगा, लेकिन 1 या 2 से अधिक क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए, छठा है चुनाव प्रचार की अवधि 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया। जब चुनाव होता है तो चुनाव का प्रचार प्रसार होता है,
तो प्रचार प्रसार को जो है 21 दिन का टाइम दिया था, उसको क्या किया गया, सुझाव करके 14 दिन का टाइम दे दिया, है ना। 7वां क्या है, राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। जो राजनीतिक दल है उसको चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। 8वां क्या है, फर्जी मतदान रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शुरू हुआ। जो वोटिंग होता है तो फर्जी होता था पहले ज्यादा, इसीलिए जो है उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। ठीक। 9वां क्या है, पूर्व प्रत्याशी की संपत्ति और अपराध की जानकारी प्राप्त की जाए। ये भी कहा गया कि जो पहले का प्रत्याशी है उसके संपत्ति के बारे में जानिए और उसके अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त। ठीक। तो यह थे चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन। ठीक।